आपने इसके पहले वाले सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, ताकि क्या हो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, साथ ही साथ आपका चैप्टर क्या हो, कंप्लीट हो जाए। अब देखो, हमने जब स्टार्टिंग में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जब हमने स्टार्टिंग वाला लेक्चर लिया था, तो हमने देखा था कि इस चैप्टर को हम लोग पार्ट्स में पढ़ेंगे, राइट। तो वो पार्ट्स कौन कौन से थे? एक तो हमारे पास था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ना था। कौन कौन से 5 किंगडम थे उसमें? देखो कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तुम्हारे पास 5 किंगडम थे। देखो, स्टार्टिंग के 3 किंगडम्स तुम्हें कहाँ पढ़ने, इस वाले चैप्टर में पढ़ने। उसके अलावा प्लांटी और एनिमेलिया का क्या है, अलग से एक चैप्टर है। ठीक है, तो हम उसको कहाँ पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या था, वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस, ठीक है, प्रायन्स, माइकोरिजा वगैरह, जो भी मतलब एक्चुअल में जिसको उसने विटेकर ने 5 क्लासिफिकेशन नहीं लिया था, वो कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारा वायरस। देखो, तुमने देखा है कि तुम्हें जब भी क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलता है कि वायरल फीवर है, चल जाएगा, सब बोलता है, राइट। उसके अलावा अभी आप देख रहे हो आपका क्या चल रहा है, इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जैसे प्लांट में भी क्या होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं। ठीक है, तो यार अब देखो, तुम्हें पता है कि यार तुम्हें कोई चीज़ हो रही है वायरस की वजह से, तो वायरस क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तो लिविंग होना चाहिए, राइट। बट साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि वायरस क्या है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। ठीक है, तो तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें इस क्वेश्चन का तो आंसर पता होना चाहिए ना, कि वायरस कैसा है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो देखो, वायरस के बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। देखो, वायरस ऐसा होता है कि वायरस, अगर मेरी बॉडी में वायरस आ गया तो वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। ठीक है, बट अगर वो मेरी बॉडी से बाहर है, तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसी कुछ भी चीजें शो ही नहीं कर रहा है, वो कुछ भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर रहा है। ये तुम उसको मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अगर वायरस मेरी बॉडी में, तो वो क्या है, जिंदा है। मेरी बॉडी के बाहर तो कैसे है, मुर्दे की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब मेरी बॉडी के बाहर तो वो कैसी तरह बिहेव कर रहा है, मुर्दे की तरह। और अगर नहीं, तो वो क्या है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर है, तो क्या कर रहा है, वो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, कुछ कैरेक्टर्स हो गए। अगर तुम इसको लिखना चाहो तो तुम कैसे लिखोगे? अगर मैं वायरस के कौन से कैरेक्टर्स बता रही हूँ, लिविंग कैरेक्टर्स बता रही हूँ, लिविंग, नॉन लिविंग। तो लिविंग कैरेक्टर कौन सा है वायरस का, कि वो तो क्या कर रहा है, होस्ट की बॉडी के अंदर, इनसाइड होस्ट, क्या कर रहा है वो, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी शो कर रहा है। ठीक है, मुझे क्या कर रहा है, डिजीज भी दे रहा है, कॉजेस डिजीज। ठीक है, बट क्या है, जैसे ही वो कहा है दूसरे की बॉडी, मतलब आई एम सॉरी, जैसे ही वो कहा है बाहर है, किसी बॉडी के बाहर है, तो ना तो वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ना वो ग्रोथ कर रहा है, ना वो डिजीज कॉज कर रहा है। तो ये तो क्या हो गया, इसके नॉन लिविंग के मतलब कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या हुआ, अब तुम्हें कुछ कैरेक्टर्स लिविंग के भी मिल गए, तो कुछ नॉन लिविंग के भी मिल गए। तो अब क्या करो, तुम इसको कंक्लूड कर लो एक सेंटेंस में। अगर तुम इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, कि वायरसेस आर on the boundary of living and non living। मतलब क्या है, कि ना तो तुम उसको लिविंग में रखोगे, ना तुम उसको कहाँ रखोगे, ना तुम उसको लिविंग में रखोगे, ना तुम उसको नॉन लिविंग में रखोगे। वो कहाँ आएंगे, लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे। ठीक है, अब तुमने इतना पढ़ लिया। अब इसके आगे का पढ़ते हैं कि वायरस एक्चुअल में होते क्या है। देखो, वायरस जनरली क्या होते हैं, वायरस अगर तुम वायरस को देखो, या फिर तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है कि वायरस जनरली क्या है, वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, अगर तुम इस वर्ड को लेकर से अलग अलग करो ना, तो क्या आएगा, तुम्हें एक तो क्या आएगा, न्यूक्लियस, और एक क्या आएगा, प्रोटीन। तो मतलब वायरस के पास क्या है, कुछ तो क्या है, कुछ तो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है।
और क्या है, प्रोटीन है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन है। जेनेटिक मटेरियल जनरली किस फॉर्म में होता है, जेनेटिक मटेरियल या तो किस फॉर्म में होता है, आरएनए के फॉर्म में, थोड़ा हॉस्ट पॉच हो गया है, किस फॉर्म में होता है, या तो आरएनए के फॉर्म में होता है या फिर डीएनए के फॉर्म में होता है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या है, डीएनए, राइट। हमारे यहाँ मतलब जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन एक्टर है, डीएनए एक्टर है। हमारी बॉडी में आरएनए भी है, बट क्या है मेन, या फिर जेनेटिक मटेरियल की तरह मेन कौन एक्ट करता है, डीएनए। ठीक है, तो देखो वायरस में क्या क्या है, वायरस में क्या है, वायरस जनरली क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। जनरली किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब या तो आरएनए या डीएनए। ठीक है, और क्या है, प्रोटीन है। अगर मैं इसको सिंपल में लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या है, देखो वायरस, मेरे पास नहीं, वायरस के पास देखो क्या है, वायरस के पास एक जेनेटिक मटेरियल है। वायरस के पास एक तो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और उस जेनेटिक मटेरियल के आसपास ऐसे करके प्रोटीन की कवरिंग है। समझ रहे हो, क्या है वायरस के पास, ये वायरस हो गया। क्या है वायरस के पास, वायरस के पास एक तो जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और एक क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन तो क्या हो गया, ये वाला जो ब्लू से हमने बनाया ये क्या हो गया, प्रोटीन। अब देखो वायरस में आप इसको जनरली प्रोटीन नहीं बोलते हो, आप इसको क्या बोलते हो, इसको अच्छा सा एक नाम दे देते हो। क्या बोलते हो इसको आप लोग, कैप्सिड बोलते हो। ठीक है, ये पूरा जो है इसको मैं क्या बोलती हूँ, कैप्सिड। ठीक है, और इसकी जो ये एक यूनिट है, ये वाली, इसको मैं क्या बोलती हूँ, कैप्सोमियर। समझ पा रहे हो क्या बात कर रहे हैं हम लोग। देखो क्या है, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए। ठीक है, क्या है, वायरस किसके बने, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन है। तो प्रोटीन को आप लोग क्या बोल रहे हो यहाँ पे, कैप्सिड। पूरे प्रोटीन को क्या बोल रहे हो, कैप्सिड। वहां पे एक यूनिट है उसको आप लोग क्या बोल रहे हो, कैप्सोमियर। ठीक है, उसके बाद ये जो क्या है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। इतना क्लियर हुआ, आगे चले। चलो अब देखो, अब हमको इतना सारा पता है कि वायरस की वजह से कितनी सारी डिजीज होती है। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज ये भी पता है कि ना तो आप उसको लिविंग में रख सकते हो ना नॉन लिविंग में रख सकते हो। तो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्हें पता ही नहीं था कि वायरस नाम का कोई क्रीचर होता है या फिर कुछ मतलब कुछ एग्जिस्ट भी करता है। क्यों, बिकॉज वायरस की साइज बहुत छोटी होती है, और वायरस जनरली नॉन लिविंग पार्ट में, जैसे मान लो अगर कोई वायरस आपको दिख नहीं, मतलब जैसे वायरस आपको ऐसे आउटसाइड द बॉडी आपको वायरस की प्रेजेंस भी फील नहीं होगी, राइट। तो अगर तुम वायरस की साइज की बात करो तो वायरस की साइज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कैसा है, ये यू बैक्टीरियल सेल है, सॉरी यूकैरियोटिक सेल है ये वाला। ठीक है, मेरे पास क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में ये तो क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया। ठीक है, और इसका ये वाला, ये तो क्या हो गया, वायरस हो गया। ये कौन सा सेल है मेरे पास, यूकैरियोटिक सेल है कंपैरेटिवली। हाँ, ये क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जनरली कैसा होता है, प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, वायरस। तो वायरस बहुत छोटा होता है जनरली। ठीक है, आगे एक और चीज देखो, हमने पढ़ा है वायरस के पास क्या होता है, वायरस के पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। अपने जेनेटिक मटेरियल को छुपाने के लिए इसके पास क्या है, प्रोटीन का कोट है। ठीक है, अब ये कोट है तो तुमने देखा होगा जैसे जैसे जो जनरली मेंस होते हैं उनके जो कोट्स होते हैं उनके डिजाइन काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये वायरस का क्या है, कोट है।
किसका कोट है? प्रोटीन का कोट है। तो इस कोट के बहुत अलग अलग तरीके की क्या होती है? शेप्स होती है, ठीक है, काफी अलग अलग तरीके की शेप्स होती है। तो इस कोट का नाम हम लोगों ने क्या लिखा था वहां पे? याद करो, हमने क्या बोला था? कोट को क्या है? कैप्सिड है। प्रोटीन क्या है? कैप्सिड है। तो अब तुम्हें क्या देखना है? कैप्सिड की डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। तुम्हें क्या याद रखना है कि कैप्सिड में क्या होती है? बहुत अलग अलग तरीके की शेप्स होती है। देखो, यस, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, राइट? तो अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये काइंड ऑफ क्या होता है? एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और उसमें आगे ऐसे करके जेनेटिक मटेरियल लगा होता है, ठीक है। आपकी बुक में ये डायग्राम ऐसे ही दिया हुआ है, राइट? ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर दिया हुआ है और वहां पे ऐसे रेड कलर का जेनेटिक मटेरियल बनाया गया है, ठीक है। ये कैसा है? ये हेलिकल शेप है। आपने पढ़ा है हेलिक्स? हेलिक्स जनरली की मतलब जो राउंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज। तो ये भी क्या है? ऐसे मार्कर आप देख लो, ये मार्कर टाइप स्ट्रक्चर होता है, बीच में ये हॉलो है और यहाँ पे बाहर पे जेनेटिक मटेरियल निकला हुआ है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल इसका क्या है? टोबैको, मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस का शेप कैसा होता है? कैप्सिड का शेप, ठीक है। ये हेलिकल किसका है? कैप्सिड का शेप है। तो ये कैप्सिड किसका है? टोबैको मोज़ेक वायरस का। तुम इसको शॉर्ट में टीएम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको याद ऐसे करोगे कि यस, हेलिकल है। टोबैको आपने देखा होगा, टोबैको से क्या बनती है? बीड़ी बनती है, राइट? बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी एग्जाम्पल के हमें याद करना है तो इसके लिए बस क्या है? क्या बनती है? बीड़ी बनती है। तो ऐसे याद रख लो कि क्या है? टोबैको से बीड़ी बनती है और टोबैको मतलब ऐसी कुछ बीड़ी भी इस टाइप की होती है ना, कुछ कुछ। ये ऐसे 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 ये ऐसे कुछ बीड़ी होती है, ऐसी टाइप की कुछ शेप होती है, ऐसे याद कर लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब देखो एक और क्या होता है यहाँ पे, ये मैं जो शेप बना रही हूँ किसकी? बैक्टीरियोफेज की है, राइट? ये बैक्टीरियोफेज की शेप हो गई। स्पाइडर टाइप कुछ दिख रहा है, या इसको तुम कैसे याद कर सकते हो? देखो ये तो क्या होती है इसका? ये इसका कैप्सिड है। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट है, ठीक है। उसके बाद इसके पास क्या है? ये वाला जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कॉलर, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लॉक टाइप दिख रहा है, राइट, दिस इज शीथ, दिस इज शीथ एंड दिस इज टेल फाइबर्स। ठीक है, ये तो क्या हो गया? बैक्टीरियोफेज का शेप हो गया। यहाँ पे तुम इसका जेनेटिक मटेरियल बना दो। याद रखने का तरीका कैसे याद करोगे? देखो ये जनरली क्या होता है, ये मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ये लेबलिंग के लिए आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्या करो, आप इसको याद कर लो। कैसे याद करोगे? याद ऐसे करोगे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये कैप्सिड है। ये क्या है? हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया का ये आँख और ये इसका मुंह,
ये इसका मुंह, ठीक है, ये इसका मुंह, हम तुम्हारी तरह ये इसका मुंह है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसकी गर्दन है, तो यहाँ पे क्या है, कॉलर, कॉलर में उसने क्या लगा रखी है, कॉलर है यहाँ पे, तो ये उसका कॉलर है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जहाँ पे तुम्हारे ये आर्म्स है, ये आर्म्स है, तो वहां पे तो क्या हो गया, जैसे ये जो तुम्हारा ट्रंक पार्ट है, जैसे क्या हो गई, उसकी शीत हो गई, ठीक है। और जहाँ तुम्हारे पैर है वहां उसकी टेल फाइबर्स हो गए, ऐसे याद कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक चीज बताओ, देखो वायरसेस, आपने देखा है कि हमें जितनी भी बीमारी होती है, नॉट जितनी भी, जैसे बहुत सारी, जैसे अभी अभी हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है, या बहुत सारी पहले भी बीमारी वगैरह जो हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ वायरस, नो। तो अब जैसे पहले के टाइम पे, जैसे वायरस, आपने देखा वायरस का साइज कितना छोटा है, राइट। तो आप देखोगे कि यार जैसे जो पहले के लोग थे, उन लोगों के पास हमारे जितने इंस्ट्रूमेंट्स तो थे नहीं, राइट। तो क्या होता है कि वो लोग, उन लोगों को वायरस डिस्कवर करने में काफी टाइम लगा। उन लोगों को पहले ऐसा मालूम ही नहीं था ऐसे वायरस करके कोई क्रीचर एग्जिस्ट करता है। देखो आज तुम्हें मालूम है कि कोरोना वायरस किसकी वजह से, वायरस की वजह से, फिर भी हम लोगों को कितना टाइम लग रहा है वैक्सीन बनाने के लिए, राइट। तो पहले के टाइम पे तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि वायरस क्या होता है, तो वायरस डिस्कवर होने में भी काफी टाइम लग गया, ठीक है। और वायरस डिस्कवर करने का किसी एक साइंटिस्ट को आप क्रेडिट दे भी नहीं सकते हो, बिकॉज वायरस इतना छोटा है, किसी को मालूम ही नहीं चला कि वायरस नाम की कोई चीज होती है, या मतलब वायरस को डिस्कवर करने में काफी टाइम लग गया, राइट। तो वायरस को जनरली 3-4 साइंटिस्ट ने करके डिस्कवर किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन आया था, सबसे पहले ये टर्म वायरस, मतलब वायरस का नाम, ये नाम किसने दिया था, पास्चर ने। ये तुम्हें नाम याद रखने हैं, 3-4 साइंटिस्ट है, तुम्हें नाम याद रखने हैं। वायरस को नाम किसने दिया था, पास्चर ने दिया। आगे चलते हैं। तुमने एक चीज पढ़ ली है कि वायरस को, वायरस का नाम, मतलब वायरस किसने दिया था, पास्चर ने दिया था, राइट। तो पास्चर ने तो क्या किया था, इसका नाम दिया था, मतलब टर्म वायरस किसने दिया, पास्चर ने दिया। तो आपको याद क्या रखना है कि टर्म वायरस वाज गिवन बाय पास्चर। नेक्स्ट हम लोग को क्या है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था डीजे इवानोव्स्की, ठीक है। तो ये क्या था, ये कहीं बैठा हुआ होगा, तो इसने क्या देखा कि एक टोबैको प्लांट है, ये क्या है, एक टोबैको का प्लांट है। उस टोबैको के प्लांट में जो लीव्स है, ठीक है, उस टोबैको के प्लांट्स में जो लीव्स है उस पे क्या हुआ, धब्बे धब्बे से पड़े हुए हैं, ऐसे 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 कुछ कुछ, ठीक है। अब उस पे क्या पड़े हुए, ऐसे धब्बे धब्बे से पड़े हुए। तो उसने देखा यार कि इसको धब्बे धब्बे से कैसे पड़े हुए। उसने सोचा कि चलो मैं इस बारे में स्टडी कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसने सोचा या तो ये क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, या क्या होगा, फंगस होगा। तो उसने क्या किया, उसने ये लीव्स ली और उसको क्या कर लिया, क्रश कर लिया। क्रश कर लिया मतलब उसका सैप निकाल लिया, जूस टाइप निकाल लिया, और उस जूस को और उस जूस को ऐसे करके बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से उसने उसको क्या करा, उसको पास कराया। यहाँ पे उसने क्या लगा दिया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। उसने क्या कर दिया, यहाँ पे बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स लगा दिए, और फिर उसमें से क्या करा, उसने ये जो इसका सेल सैप निकला था वो क्या कराया, उसमें से उसने इसको पास कराया। और जब पास कराने के बाद उसने उसको टेस्ट किया, ठीक है। अब टेस्ट कैसे किया, उस टाइम उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स तो होते नहीं थे, तो उसने क्या किया, उसने एक हेल्दी टोबैको का प्लांट लिया। हेल्दी का मतलब जिसमें क्या ना हो, डिजीज ना हो। तो जब उसने उसके ऊपर ये सैप क्या करा, रगड़ा, तो क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद इस पे भी क्या पड़ने लग गए, धब्बे पड़ने लग गए। तो यार उसने सोचा कि अब कुछ कुछ तो ऐसी चीजें जो यहाँ से लेके वहां तक ट्रांसफर हुई है, तो उसने ऐसा सोचा
उसने ये सोचा कि या तो उसने दो चीजें सोची। देखो, उसने सोचा कि या तो ये क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जो क्या है वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा कुछ क्या है बैक्टीरिया है, या फिर क्या है ये कोई टॉक्सिन है। मतलब या तो क्या है ये कोई जहर है, राइट? इतना उसने बोला। उसके बाद ये तो क्या हो गई, इसकी स्टडी हो गई। क्या बोला उसने? दो बातें बोली कि या तो क्या है ये कोई बहुत छोटा बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से भी निकल रहा है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स क्या होंगे? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स वो होंगे जिसमें से क्या हो बैक्टीरिया भी ना निकल पाए, मतलब उनका पोर साइज इतना छोटा होता है तो उसमें से बैक्टीरिया भी नहीं निकल पाता। ठीक है, तो या तो उसने ऐसा बोला, या फिर क्या है कोई टॉक्सिन है, मतलब कोई जहर है। ठीक है, इतना उसने बोला। उसके बाद कौन आया? उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, बीजर निक। बीजर निक आया। बीजर निक ने क्या किया? उसने भी यही वाला एक्सपेरिमेंट क्या करा, उसने भी देखा कि भाई, उसने भी देखा कि एक टोबैको प्लांट है, एक टोबैको प्लांट है, उसमें क्या है, उसने भी ऐसे डिजीज प्लांट लिया। उसका भी एक्सपेरिमेंट ऐसा ही था कि उसने भी क्या करा, इसको फिर बैक्टीरिया प्रूफ, मतलब उसने भी उसका क्या लिया, ऐसे करके सैप लिया और इस सैप को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से क्या कराया, पास कराया। तो यहाँ फिर उसने उसको पास कराया। फिर क्या करा उसने, नेक्स्ट में देखा तो वहां पे भी क्या हो रहा था, वहां पे भी डिजीज हो रहा था। वहां पे भी जो नेक्स्ट वाली थी उसको भी क्या हो रहा था, यही डिजीज हो रहा था। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि यार इसको भी हो रहा है। फिर उसने क्या किया, उसने फिर एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, इसमें से फिर क्या लिया, इसमें से फिर सैप निकाला। फिर क्या करा उसने, नई लीफ में डाला, इसको भी वही डिजीज हो रहा था। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फिर एक और हेल्दी प्लांट में क्या करा, फिर वापस यही डाला, इस वाले प्लांट का सैप डाला, तो फिर इसको डिजीज हो रहा था। तो यार उसने ऐसा देखा कि ये क्या हो रहा है, ये साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब मान लो अगर कोई जहर होता, तो जहर क्या होता है, जैसे मान लो इस जहर है, यहाँ पे जहर था, तो जहर में मैंने क्या करा, इसको निकाला, फिर दूसरे में डाला, तो जहर की क्या हो रही है, धीरे धीरे करके उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ठीक है, बट उसने देखा कि कोई क्या है, कुछ जेनेटिक मटेरियल टाइप है जो क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है, या कोई ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है। तो उसने बोला कि यार ये कोई क्या है ना, ये कोई डिजीज या फिर, हाँ ये डिजीज मतलब किसी टॉक्सिन की वजह से नहीं हो रही है, किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। तो उसने क्या बोला, ये किसी कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, आपको इसमें से याद रखना है कि ये क्या है, ये कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि कोई इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, मतलब कोई लिविंग फ्लूइड है जो क्या है, इन्फेक्ट कर रहा है सब। ठीक है, ये किसने दिया, बीजरनिक ने दिया। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद एक लास्ट डिस्कवरी वो थी कि यार सॉरी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, WM स्टैनली। उसने क्या किया, 1935 में उसने क्या किया, वायरस को क्रिस्टलाइज कर लिया। तो उसने प्रूव कर दिया कि वायरस क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है। बाकी छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी जो होता है वो क्या नहीं होता, क्रिस्टलाइज नहीं होता। तो ये भी क्या हो गई, एक वायरस की प्रॉपर्टी होगी। अब देखो, तुमने क्या क्या देख लिया कि वायरस क्या है, वायरस की डिस्कवरी, वायरस टर्म किसने दिया, पास्टर ने दिया। ठीक है, उसके बाद डीजे वालोस्की ने क्या किया,
टोबैको मतलब एक प्लांट लिया टोबैको का, उसमें उसने देखा कि क्या है वहाँ पे उसको धब्बे धब्बे हो रहे, धब्बे धब्बे क्या होते हैं, मोज़ैक होते हैं जनरली। मोज़ैक पेंटिंग देखिए क्या होती है, मोज़ैक पेंटिंग मतलब जैसे छोटे 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 से बन के ऐसे करके पूरी पेंटिंग बन जाती है, राइट। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ ऐसे करके देखा उसने कि इसको क्या होते हैं, धब्बे हो रहे हैं, तो फिर उसने क्या किया, इसका सैप निकाला, उस सैप को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से पास कराया। फिर पास कराने के बाद उसने ये जो सैप निकला, इस सैप को नए में डाला। तो उसने देखा कि यार ये तो या तो कोई टॉक्सिन है या फिर कोई बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से भी पास हो रहा है, मतलब काफी छोटा बैक्टीरिया है। उसके बाद कौन आया, बीजनिक आया। बीजनिक ने क्या किया, उसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उसने इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक हेल्दी प्लांट लिया, उसमें उसको डाला तब भी हो रहा था। फिर क्या किया, उस प्लांट में से फिर हेल्दी प्लांट को डाला तब भी ये मर जा रहा था, मतलब डिजीज हो रहा था। फिर हेल्दी में डाला, फिर क्या हो रहा है, डिजीज हो रहा था। तो उसने देखा कि यार ये तो कोई लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है जो इन्फेक्शन फैला रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन है, स्टैनली आया। स्टैनली ने क्या करा, वायरस को क्रिस्टलाइज कर लिया। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट देख लो कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। देखो वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस जनरली तुमको पता है वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी है। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और एक और लिख लो यहाँ पे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है प्लांट्स में। ये वाला कहाँ होता है, ये वाला पार्ट ये होता है एनिमल्स में। उसके बाद ये वाला होता है बैक्टीरिया में। याद करने की कोशिश करना, हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होगा। अब देखो ये जो वायरसेस होते हैं जनरली क्या होते हैं, बहुत होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक मतलब कि अगर कोई वायरस है जो सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो वो एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर कोई वायरस जो बैक्टीरिया को करता है, जैसे कौन सा बनाया था हमने, बैक्टीरिया फेज बनाया था यहाँ पे, तो अगर कोई बैक्टीरिया फेज को इन्फेक्ट करता है तो वो एनिमल्स को नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है कि लास्ट जेनेटिक मटेरियल, ओके दैट्स ऑल। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो बचता है दैट इज कि वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। देखो तुमको पता है वायरस के पास क्या था, वायरस जनरली कैसा होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है इसके पास, आरएनए और आरएनए डीएनए और क्या बचा, प्रोटीन का कोट। ठीक है, तो देखो तुमने पता था वायरस के पास दोनों है। अब क्या है, वायरस के बाद आ रहे हैं, तो इसके पास क्या है, वायरॉइड्स के पास तो क्या है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। वायरस तक के पास तो फिर सिर्फ क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और प्रायॉन्स के पास क्या है, सिर्फ प्रोटीन्स। ठीक है, पी पी प्रायॉन प्रोटीन। ठीक है, अब देखो इसके पास क्या है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके पास प्रोटीन, वायरस के पास क्या था, प्रोटीन था। तो देखो ये क्या है, इसके पास क्या होता है, अब देखो उसके पास कम चीज है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखो एक और चीज तुम देख लो कि यहाँ पे क्या है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, टी.ओ. डायनर। तो डायनर क्या था, डायनर एक दिन क्या करने गया, डाइनिंग करने गया, डाइनिंग इन द सेंस डिनर करने गया। तो वहां पे उसने देखा कि जो पोटैटो थे, आलू, राइट, तो आलू तो जनरली कैसे होते हैं, ऐसे गोल गोल आलू होते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे कर करके आइस वाइस होती है। तो उसने देखा कि जो पोटैटो थे, आलू, राइट, तो आलू तो जनरली कैसे होते हैं, ऐसे गोल गोल आलू होते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे कर करके आइस वाइस होती है। ठीक है, उसमें ऐसे कर करके आइस वाइस होती है। ठीक है,
ठीक है, तो ये तो क्या था, आलू था, बट उसने जो आलू देखा वो जनरली कैसा था, स्पिंडल शेप का था, लंबा लंबा आलू था। तो उसने देखा यार ये क्यों हो रहा है, तो जब उसने ऐसे करके ढूंढा तो उसको क्या मिला कि इसको क्या हो रहा है, इसको डिजीज हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, ये इसने कब देखा, 1971 में। समझ में आया, तो समझ में आया, ये वायरॉइड्स के बारे में तुम्हारा पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या बचता है, प्रायॉन्स बचता है। तो प्रायॉन्स जनरली क्या होते हैं, प्रायॉन्स में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब ये प्रोटीन्स हमारी तरह नहीं होते, ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। मतलब कुछ भी शेप होती है, ऐसे ऐसी 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 कुछ भी शेप होती है। तो अब ये कुछ भी शेप है, तो इसमें क्या होगा, कुछ डिजीज हो जाएंगे। जैसे ये डिजीज क्या होता है जनरली, अगर मान लो कि कोई कैटल है, कैटल जनरली क्या, गाय वगैरह है, तो अगर उसमें क्या हो गया, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मान लो एक गाय है, गाय में क्या हुआ, गाय में आज एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन आ गया। ठीक है, जैसे उसमें एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन आया तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे कर करके ये आगे और बढ़ाता जाएगा अपना नंबर। ठीक है, ये आने के मतलब जैसे मान लो ये आज आया और इसमें सिम्टम्स दिखने के, डिजीज के सिम्टम्स दिखने में 6-7 साल का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें आज क्या हुआ, ये प्रोटीन आया, प्रोटीन आने के 6-7 साल बाद इस गाँव में तुम्हें कुछ अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, मतलब वो जल्दी गुस्सा हो जाएगी, उसको मतलब बहुत अलग अलग तरह की चीज़ हो जाएंगी, राइट। तो इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज। कैसे मैड काउ डिजीज, पागल हो जाती है वो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैड काउ डिजीज। या फिर आप इसको और अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलोगे, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी। एंसेफेलोपैथी जनरली ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक है, अगर ऐसी कोई डिजीज ह्यूमंस में हो जाए, दैट इज कॉल्ड सीआर जैकॉब्स डिजीज। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए वायरॉइड्स, ये क्या हो गए प्रायॉन्स। अभी एक चीज़ आपको बची है यहाँ पे कि जनरली ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, देखो वायरस के पास क्या था, न्यूक्लियोप्रोटीन था, इसका ये पार्ट लेके तो कौन बन गया, वायरॉइड्स बन गया, इसका ये पार्ट लेके तो कौन बन गया, प्रोटीन्स बन गया। तो ऑब्वियसली इनकी साइज जनरली क्या होगी, वायरस से छोटी होगी। ठीक है, एक चीज़ और देख लो कि यार देखो तुमने वायरस पढ़ा, वायरस की डिजीज कौन पढ़ेगा, देखो हमारे यहाँ पे जो भी क्या होता है, एड्स होता है, वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस बी होता है, वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। मम्स होता है, वो किसकी वजह से, वायरस की वजह से। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, वो किसकी वजह से, वायरस की वजह से। लीफ कर्लिंग वायरस की वजह से, लीफ रोलिंग वायरस की वजह से। तो बहुत सारे डिजीज वायरस की वजह से होते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो आप बताएं।